हम नेक्स्ट जब आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट हो जाता है या स्त्रीदानी का निर्माण हो जाता है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं निषेचन के बारे में या फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो निषेचन के समय क्या होता है कि जो नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स होती हैं वो डिजेनरेट होकर क्या करती हैं, म्यूकस का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि एक श्लेष्मी पदार्थ का फॉर्मेशन करती हैं। और ये श्लेष्मी पदार्थ क्या करता है, जल का अवशोषण करके फूल जाता है। किसका किसका अवशोषण करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और फूल जाता है। और इस म्यूकस पदार्थ के फूलने के कारण जो नेक सेल्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो क्या करती है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। यानी कि स्वेल होने से जो प्रेशर ऑन नेक सेल्स एंड दे आर सेपरेट टू इच अदर, यानी कि एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। और ये जो नेक सेल्स होती हैं वो जब एक दूसरे से पृथक होती हैं तो पुंवणुओं के प्रवेश के लिए मार्ग बनाती हैं। फिर क्या होता है कि इसके अंदर जो क्या होता है कि जो बहुत सारे पुंवणु हैं वो आर्चिगोनिया के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन इनमें से एक पुंवणु हुई या एक एंथेरोजोइड ही है जो एक सेल के साथ फर्टिलाइज होता है। यानी कि एंथेरोजोइड है जो एक सेल या अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज होकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और ये डिप्लॉइड जाइगोट है जो शीघ्र ही किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, निषिक्तोंड या oospore में बदल जाता है। सिलेजिनेला क्राउसियाना में नोट क्या दे रखा है कि सिलेजिनेला क्राउसियाना में निषेचन मादा युग्मकोद्भिद के प्रकीर्णन के बाद होता है। यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है, उसके बाद में जो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस व सिलेजिनेला एपस में किसके अंदर, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस और सिलेजिनेला एपस में निषेचन के समय मादा युग्मकोद्भिद है जो गुरु बीजाणु दानी के अंदर ही स्थित होता है। और इनमें आंशिक रूप से विकसित नर युग्मकोद्भिद आंशिक रूप से खुली गुरु बीजाणु दानी में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह से गुरु बीजाणु दानी में ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है तथा भ्रूण का विकास भी गुरु बीजाणु दानी में ही होता है तथा भ्रूण है जो प्राथमिक मूल व प्रो उत्पन्न होने पर जमीन पर गिरते हैं। तो सिलेजिनेला क्राउसियाना के अंदर तो जो मेल गैमेटोफाइट के अंदर जो निषेचन होता है वो प्रकीर्णन के बाद में होता है, जबकि सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस और सिलेजिनेला एपस के अंदर जो निषेचन होता है वो गुरु बीजाणु दानी के अंदर ही होता है और उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद में है जो गुरु बीजाणु दानी यानी मादा युग्मकोद्भिद है जो गुरु बीजाणु दानी से मुक्त होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो गुरु बीजाणु दानी होती हैं उसके अंदर आंशिक रूप से जो विकसित नर युग्मकोद्भिद होते हैं वो आंशिक रूप से खुली बीजाणुदानी या गुरु बीजाणुदानी के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट डेवलप होकर एंथेरोजोइड या पुंवणुओं का निर्माण करते हैं। और ये पुंवणु क्या करते हैं, अंडदानी के अंदर एंटर करके अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं और एम्ब्रियो के द्वारा प्राइमरी रूट और सूट का फॉर्मेशन होने के बाद है जो मादा युग्मकोद्भिद है जो बीजाणु दानी से रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जो सिलेजिनेला होता है उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट के बाद में जो एंथेरोजोइड्स होते हैं वो स्त्रीदानी की अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज होकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और फिर जाइगोट के द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। तो जो डिप्लॉइड युग्मनज होता है या डिप्लॉइड जाइगोट होता है वो बीजाणु परावस्था की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करता है या मदर सेल्स के रूप में वर्क करता है। और इस जाइगोट के अंदर सबसे पहले जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है या अनुप्रस्थ विभाजन होता है और यह अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा क्या करता है, डिवाइड होकर आउटर है जो एपीबेसल सस्पेंसर सेल्स बनाता है और इनर है जो हाइपोबेसल एम्ब्रियोनिक सेल्स बनाता है। यानी कि आउटर अध्यधर निलंबक कोशिका बनाता है और भीतर की तरफ है जो अधराधर भ्रूणीय कोशिका बनाता है। अब ये सस्पेंसर सेल्स हैं जो क्या करती हैं, यह आगे डिवाइड नहीं होती है और क्या करती है, सस्पेंसर या निलंबक का फॉर्मेशन करती हैं। और इस निलंबक का कार्य क्या होता है कि जो विकासशील भ्रूण होता है उनको मादा युग्मकोद्भिद के ऊतक में धकेलने का वर्क करता है। कौन करता है, सस्पेंसर करता है। अब जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं या भ्रूणीय कोशिका होती है इसके अंदर फर्स्ट है जो वर्टिकल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, फर्स्ट है जो
और इस वर्टिकल डिवीजन के द्वारा या उदग्र विभाजन के द्वारा 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। अब क्या करेगी, प्रत्येक डॉटर सेल्स हैं जो वापस अगेन डिवाइड होगी किसके द्वारा, वर्टिकल डिवीजन के द्वारा। यानी कि जो 2 डॉटर सेल्स बनती हैं इन दोनों में या प्रत्येक जो डॉटर सेल्स होती है उसके अंदर उदग्र विभाजन होता है और जिससे 4 सेलुलर एम्ब्रियो यानी कि 4 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। अब 4 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होने के बाद में 4 कोशिका में से 3 सेल्स तो एक तरफ होती हैं और एक सेल्स क्या करती है, 4 में से एक सेल्स क्या करती हैं, त्रिक विभाजन करती हैं। यानी कि एक सेल्स के अंदर ऑब्लिक्यूट डिवीजन होता है तो ये एपिकल सेल्स यानी कि शूट की एपिकल सेल्स और सिस्टर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। अब जो बची हुई शेष 3 सेल्स होती हैं और जो एपिकल सेल्स की जो सिस्टर सेल्स होती हैं वो उन दोनों में है जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। किस में, एक तो एपिकल सेल्स की जो सिस्टर सेल्स होती हैं और जो अदर 3 सेल्स होती हैं उनके अंदर कैसा डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है या अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो जिसके फलस्वरूप है जो 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये 8 सेल्स क्या करती हैं, 4 सेल्स के 2 टियर में अरेंज्ड रहती हैं। कितने टियर में अरेंज रहती हैं, 4 सेल्स के 2 टियर में अरेंज रहती हैं। तो एम्ब्रियो है जो 9 सेल्यूलर हो जाता है। यानी कि 4 सेल्स के 2 टियर हो गए, टोटल 8 सेल्स हो गए और एक है जो एपिकल सेल्स हो गई। तो टोटल एम्ब्रियो कितने सेल्यूलर हो गया, 9 सेल्यूलर का एम्ब्रियो बन गया। अब इसके बाद में जो 2 टियर ऑफ 4 सेल्स यानी कि 2 टियर की जो 4 सेल्स होती हैं वो इरेगुलर डिवाइड होती हैं। यानी कि इनमें अनियमित विभाजन होता है तो मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है यानी कि बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। अब जो लोअर टियर यानी कि निचले टियर की जो 4 सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो के फुट का फॉर्मेशन करती हैं और फुट है जो क्या होता है, एक होस्टोरियल ऑर्गन होता है या चूसकांग होता है और इसका फंक्शंस क्या होता है, ये मादा युग्मकोद्भिद से शिशु बीजाणुद्भिद के लिए पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। किससे, मेल गेमेटोफाइट से। जो यंग स्पोरोफाइट होता है उसके डेवलपमेंट के लिए या पोषण के लिए जो पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। अब इसके बाद में जो ऊपरी टियर की सेल्स होती हैं यानी कि ऊपरी टियर में विकर्ण रेखा पर स्थित 2 सम्मुख चतुर्थांशों में से प्रत्येक की पृष्ठीय कोशिका क्या करती हैं, एपिकल सेल्स ऑफ बीजपत्री यानी कि जो बीजपत्रों की शीर्ष कोशिका होती है उसके रूप में जो वर्क करती है। किसकी, पृष्ठीय सेल्स। किनके पृष्ठीय सेल्स, जो ऊपरी टियर में जो विकर्ण रेखा में स्थित 2 सम्मुख चतुर्थांश होते हैं यानी कि आमने सामने के जो चतुर्थांश होते हैं उनकी प्रत्येक जो सुपरफिशियल सेल्स होती है वो बीजपत्रों की एपिकल सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। अब जो कोटाइलिडोन्स जो जिसके द्वारा है जो 2 कोटाइलिडोन्स का या 2 बीजपत्रों का निर्माण होता है। इसके अलावा इन कोटाइलिडोन्स की जो संरचना होती है वो सामान्य लीफ के समान होती हैं और इसके कक्षीय भाग में जो लिग्यूल भी प्रेजेंट होता है। अब जो बीजपत्रों के स्थित भ्रूण का भाग प्रो अधोबीजपत्रीय भाग बनाता है, किसका फॉर्मेशन करता है, सूट कोटाइलिडोन्स पार्ट बनाता है। तने की शीर्ष वृद्धि में भ्रूण क्या करता है, विभेदित शीर्ष कोशिका द्वारा होती हैं। यानी कि जो स्टेम होता है उसके अंदर एपिकल ग्रोथ किसके द्वारा होती है, भ्रूण में विभेदित एपिकल सेल्स के द्वारा होती हैं। फुट की पृष्ठीय कोशिका मूल प्रारंभिक का कार्य करती हैं या रूट इनिशियल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर ये क्या करती हैं, जो रूट इनिशियल्स होती हैं वो डिवाइड होकर राइजोफोर का फॉर्मेशन करती हैं और राइजोफोर के शीर्ष पर क्या होती हैं, रूट का डेवलपमेंट होता है और जड़ के स्थापित होने के बाद में बीजाणुद्भिद है जो युग्मकोद्भिद से फ्री हो जाता है या स्वतंत्र हो जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का है। तो जाइगोट होता है, उस जाइगोट के अंदर 2 डिवीजन होते हैं। तो आउटर है जो सस्पेंसर सेल्स बनती हैं और एक एम्ब्रियोनिक सेल्स बनती हैं। अब सस्पेंसर सेल्स तो डिवाइड नहीं होती और ये क्या करती है, सस्पेंसर का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर फर्स्ट है जो वर्टिकल डिवीजन होता है तो 2 सेल्स बनती हैं। अब फिर एम्ब्रियोनिक के अंदर यानी कि 2 सेल्स बनती है। इन दोनों सेल्स के अंदर प्रत्येक सेल्स के अंदर वापस है जो अगेन है जो वर्टिकल डिवीजन होता है तो 4 सेल्स बनती हैं। कितनी सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं। अब इन 4 सेल्स में से
यानी कि 4 में से जो 3 एक सेल्स होती है उसके अंदर तिर्यक विभाजन होता है या तिरछा विभाजन होता है या ऑब्लिक्यू डिवीजन होता है। तो एक तो एपिकल सेल्स बनती है और एक सिस्टर सेल्स बनती है। तो फिर ये क्या होता है कि जो 3 सेल्स हो और जो एक सिस्टर सेल्स होती है उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा है जो इनमें टोटल है जो 8 सेल्स बनती है और ये 8 सेल्स हैं जो 4 के 2 टीयर में अरेंज रहती हैं। फिर जो 4 के जो 2 टीयर होते हैं उनके अंदर इरेगुलर डिवीजन होता है तो एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो होता है उसकी जो अपर टीयर की जो यानी कि जो लोअर टीयर की जो सेल्स होती हैं 4 सेल्स होती है वो तो क्या करती है फूट का फॉर्मेशन करती हैं और अपर टीयर की जो सेल्स होती हैं वो लीफ सूट और लीफ और सूट का फॉर्मेशन करती हैं। फिर क्या होता है इसके अंदर जो सस्पेंसर क्या करता है इसको मेल गैमेटोफाइट के अंदर की ओर धकेलता है ताकि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं और जो फुट होता है वो होस्टेरियम के रूप में वर्क करता है। इसके अलावा इसके अंदर राइजोफोर का भी डेवलपमेंट होता है और ये राइजोफोर क्या करेगा इससे जो प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है और ये क्या करता है फिर स्पोरोफाइट के अंदर राइजोफोर का डेवलपमेंट होने के बाद में ये जो मेल यानी कि युग्मकोद्भिद से फ्री हो जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो सिलेजिनेला के लाइफ साइकिल का डायग्राम है। तो सिलेजिनेला की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक होती है और इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो ट्यूबर बल्बिल्स डोरमेंट बर्ड्स और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। जबकि सेकंड जो इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है जिसको अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर जो स्पोरोफाइट होता है उसके अंदर स्टोबाइल्स का फॉर्मेशन होता है। स्टोबाइल्स के अंदर मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोबिल बनते हैं। मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती हैं। यहाँ तक तो हैं जो डिप्लॉइड स्टेज होती हैं। फिर मेगास्पोर मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड मेगास्पोर और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये हैप्लॉइड माइक्रो और मेगास्पोर क्या करते हैं जर्मिनेट होकर मेगास्पोर के द्वारा तो फीमेल गेमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर के द्वारा मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अब फीमेल गेमेटोफाइट पर आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है जबकि मेल गेमेटोफाइट पर एंथीरिडियम का डेवलपमेंट होता है। फिर एंथीरिडियम के अंदर एंथीरिजोइड बनते हैं और आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल्स बनती हैं। फिर ये दोनों फर्टिलाइज होकर क्या करते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो वापस से जो डिप्लॉइड स्टेज शुरू हो जाती हैं। फिर इस जाइगोट के अंदर और डिवीजन होता है तो सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल्स बनती है और एम्ब्रियोनल सेल्स हैं जो क्या करती है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती हैं और इस एम्ब्रियो से यंग स्पोरोफाइट बनता है और यंग स्पोरोफाइट है जो वापस क्या करता है मैच्योर सिलेजिनेला के स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कर देता है। तो इस तरह से इसके लाइफ साइकिल चलती रहती है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इक्विसिस्टम के बारे में।